कैथल में तो रणदीप सुरजेवाला जी का दबदबा है। देखो और नहीं, आप अपना नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हाँ, को मेरे मानते तो हो। हुड्डा से ही मतलब तो कैसे, मतलब आपको टिकट कैसे? रणदीप सुरजेवाला तो मतलब टिकट बांटने वालों में, आप उन्हीं की टिकट काट रहे हो। ऐसा सुरजेवाला जी को जीन दे दें, बलकार केवड़क को कैथल दे दें। सिर्फ इनेलो ने टिकट दिया, गुज्जर समाज का कैंडिडेट जीता। बीजेपी ने दिया, मेरे समाज का जीता। भी कांग्रेस पार्टी ने कैथल विधानसभा से आज तक कभी भी गुज्जर समाज को टिकट नहीं दिया। 45 से 50 साल तक लगातार हम इस गांव के सरपंच रहे हैं। इस बार आपने पहली बार क्यों आवेदन किया, इससे पहले क्यों नहीं किया? 2014 में मेरे परिवार पे बीजेपी का टिकट था। जब भी मैंने अपनी पार्टी नहीं छोड़ी, मैंने ना पार्टी बदली ना नेता बदला। मेरा नेता है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जिस दिन भी रात ये पता लग जाएगी बलकार केवड़क के पास कांग्रेस की टिकट आ गई, मेरे पास तो 40,000 वोट बैंक 1 सेकंड में आ जाएगा। कहते हैं कांग्रेस में 2 गुट बने हुए हैं, ठोक दिया फिर ताल। हाँ जी, ठोक दिया। बस अब की बार तो ठोकना ही था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। गांव केवड़क से कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं बलकार केवड़क, जिन्होंने कैथल विधानसभा से कांग्रेस की टिकट पर आवेदन कर दिया है। आज उनके निवास पर पहुंचे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बलकार जी नमस्कार। नमस्कार जी, सुखविंदर जी। ठोक दिया फिर ताल। हाँ जी, ठोक दिया। बस अब की बार तो ठोकना ही था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। और 26 साल हो गए हैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और अब के मन बना ही लिया था भी टिकट की दावेदारी करूँगा, क्योंकि टिकट की दावेदारी करना मेरा राइट बनता है। मेरा कैथल जिला है, कैथल विधानसभा है। नहीं, रणदीप सुरजेवाला जी हैं, सबसे मतलब पुराने भी नेता हैं और मजबूत उम्मीदवार भी हैं। मतलब आज तक किसी ने सोचा नहीं था उनके मतलब अगेंस्ट जाकर आवेदन करना। आपने कैसे सोचा? ऐसा रणदीप सुरजेवाला जी से मेरे कोई वो नहीं है, और ना ही मैंने ये सोच के भरा। मैंने तो अपनी जो पार्टी की 26 साल से मैं सेवा कर रहा हूँ, उसका वो फल मांग रहा हूँ। भाई अब की बार मुझे टिकट दिया जाए, क्योंकि मेरे टिकट मांगने का मेन कारण ये है कि कैथल ज़िला मेरा अपना गृह जिला है। कैथल विधानसभा मेरी अपनी विधानसभा है, और कैथल विधानसभा में मेरा खुद का गांव आता है केवड़क, जो करीब 11 साढ़े 11 हज़ार वोट मैं अपने गांव से लेके चल रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि एक बात और है कि गुज्जर समाज है जो थोड़ा, वैसे तो जातिवाद की मैं बात नहीं करता, लेकिन आपको बता रहा हूं भाई इनेलो ने टिकट दिया, गुज्जर समाज का कैंडिडेट जीता। बीजेपी ने दिया, मेरे समाज का जीता। भी कांग्रेस पार्टी ने कैथल विधानसभा से आज तक कभी भी गुज्जर समाज को टिकट नहीं दिया, और ये कांग्रेस पार्टी को अब की बार सोचना पड़ेगा। भी कैथल ज़िले में जब बीजेपी इनेलो हर पार्टी गुज्जर समाज को प्रतिनिधित्व देती है, तो जो कांग्रेस में गुज्जर समाज के लोग हैं उनका क्या कसूर है? तो यही सब बात सोच के मैंने अब की बार टिकट अप्लाई किया है। और हाईकमांड से मेरी गुजारिश भी रहेगी भी हमारे समाज को, वैसे तो 36 बरादरी से ही जीतूँगा मैं, अगर पार्टी टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर पार्टी मेरे को इस लायक नहीं समझती, जिसको भी टिकट देंगी, मैं अपनी पार्टी से 26 वर्ष से एक ही पार्टी है मेरी, उन्हीं को वोट दूंगा, सपोर्ट करूंगा। मुझे किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी से मेरा कोई कंपटीशन नहीं। मैं तो खुद अब ये समझ रहा हूँ कि मैं अब टिकट लेने लायक हो गया हूँ, और मुझे अब की बार टिकट इसीलिए मैंने अप्लाई कर दिया है। नहीं बलकार जी, आप कांग्रेस में कब से हो? मैं 2097 में श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश अध्यक्ष बने थे, तो मेरे को मेरे अपने दोस्त सुधीर मेहता जी ले गए थे, उन्होंने हुड्डा साहब से मिलाया, और 1997 से आज तक एक ही पार्टी, एक ही बॉस मैं आज तक हूँ। मैं कभी अपनी पार्टी से, और ना मैंने कोई नेता बदला। लोग तो पार्टियाँ भी बहुत बदल रहे हैं, नेताओं को भी बदल देते हैं। मैंने ना पार्टी बदली ना नेता बदला। मेरा नेता है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कांग्रेस पार्टी ने आज तक जिनको भी टिकट दिया है कैथल से, मैंने उनकी वोट सपोर्ट जो मेरे से बनी मैं आज तक करता आ रहा हूँ। नहीं, अगर परिवार के बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड के बारे में मेरी अगर परिवार की बैकग्राउंड करें तो हम 100 वर्षों से राजनीतिक परिवार है मेरा। जो मेरे परिवार के बड़े मुखिया रहे हैं, स्वर्गीय श्री राव नरसिंह दाल जैलदार जी,
वो उन्होंने स्टार्ट करी थी। हमारे यहाँ जितनी भी पार्टियों के मुखिया हैं सब मेरे घर पे आए हुए हैं, हमारे परिवार में हैं। इंदिरा गांधी जी 1982 में आई थी, चौधरी देवीलाल जी यहाँ आ चुके हैं, चौटाला साहब, बंसी लाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे घर पे सीएम रहते हुए 4 बार आए हैं। और मेरे पिताजी रिटायर्ड तहसीलदार रहे हैं, स्वर्गीय श्री बाबूराम था, वो दिल्ली में रहे हैं। तो हमारा तो 100 वर्षों से राजनीतिक परिवार है। दूसरी बात, मेरा परिवार गांव केवड़ का लगातार ये रिकॉर्ड है 45 से 50 साल तक लगातार हम इस गांव के सरपंच रहे हैं। नहीं, इतना अच्छा मतलब परिवार का राजनीतिक वो रहा है, रिकॉर्ड भी रहा है। लेकिन इस बार आपने पहली बार क्यों आवेदन किया, इससे पहले क्यों नहीं किया? आवेदन मैंने इसलिए नहीं किया कि 2005 में जब सरकार आई तो मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मिला। मैंने कहा जी मुझे चेयरमैन दे दो। हुड्डा साहब बोला जब चेयरमैन क्या तो है ही मुख्यमंत्री है, कई बार बलकार तेरी माननी जाएगी, एमएलए की नहीं माननी जाएगी। बस उस दिन के बाद मैंने उनसे कभी भी पद नहीं मांगा और ना मैंने कभी उनसे टिकट मांगा। कहा तो अभी भी नहीं, अभी मैं भर के अब जाऊंगा। बता दूं अभी मैंने अप्लाई कर दिया है और गुज्जर समाज को, हाँ, जिस दिन मैंने अप्लाई किया हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे उदय भान जी, मैं उनसे मिला। मैंने कहा जी मेरे समाज को कैथल विधानसभा से अभी तक टिकट नहीं मिली है और अब की बार हमारा राइट भी, अधिकार भी, और मैं पार्टी की सारी शर्तें पूरी करता हूँ। जिला, गांव, सब हल्का सब मेरा अपना है, मैं कोई बाहरी नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा भी ठीक है भर दे, देखा जाएगा। तो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं सबसे मिलूँगा। राहुल गांधी जी से कहूँगा भी हम ओबीसी में, बीसीबी में आते हैं, हमें टिकट दो भाई। हुड्डा साहब तो है ही अपने हैं। सचिन पायलट जी से मैंने टाइम ले रखा है, तो वो उन्होंने भी मेरे को 12 अगस्त को बुला रखा है। तो सारे सबसे मिलूँगा। प्रदेश कैथल में तो रणदीप सुरजेवाला जी का दबदबा है। देखो और नहीं, आप अपना नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मेरा मानते तो हो। हुड्डा से ही मतलब। तो कैसे मतलब आपको टिकट कैसे मतलब? नहीं, रणदीप से अपने दबदबे का दबदबा, वो बदमाश थोड़ी है। ऐसा है कि दबदबा नहीं है। अभी ठीक है वो बड़े लीडर हैं, टिकट ले आते हैं, हमने कभी अप्लाई किया ही नहीं। अब अगर एक आदमी कहे कि मैंने 100 किलोमीटर की रेस जीत ली, भी कैसे जीत ली? जब बोला मैं अकेला ही था बस, तो रेस तो अब होगी ना। उसके टक्कर में किसी ने आवेदन ही नहीं करा था। अब पहले शख्स हो। मैंने सबसे पहले भरा है। मैंने आपको इस योग्य समझा और डरने वरने की बात नहीं है। रणदीप सुरजेवाला अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक है। सुरजेवाला की राजनीति अपनी जगह, मेरी अपनी, मेरा उससे कोई मुकाबला नहीं, कोई द्वेष नहीं। अगर वो टिकट ले आए, मैं तो पहले भी पार्टी के साथ था, आज भी पार्टी के साथ हूँ। आप टिकट ले आओ सुखविंदर जी कांग्रेस की, मैं तो आपके साथ हूँ। मेरा तो बॉस है हुड्डा जी, पार्टी है कांग्रेस, अप्लाई किया है और अपना जहाँ भी अपना जाऊँगा। अगर कांग्रेस आपको टिकट दे देती है, हाँ, तो क्या सीट जाऊँगा 100%। बीजेपी से गुज्जर समाज और सैनी समाज दूर है। जिस दिन भी रात ये पता लग जाएगी बलकार केवड़क के पास कांग्रेस की टिकट आ गई, मेरे पास तो 40,000 वोट बैंक 1 सेकंड में आ जाएगा। सैनी समाज मेरे साथ, गुज्जर समाज मेरे साथ, सारे 36 की 36 आ जाएंगे मेरे पास। सुरजेवाला के जो समर्थक हैं वो भी आपके साथ आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। मेरी दुश्मनी नहीं किसी के साथ। जिस दुश्मनी तो मेरी सुरजेवाला जी के साथ भी नहीं। कहते हैं भी कांग्रेस में 2 गुट बने हुए हैं। कोई गुट नहीं है। देखो ऐसा है, मुख्यमंत्री बनने के कसम का जी करा, मेरा भी करा, एमएलए बनना आपका भी करा भी, वो तो उनकी ऊपर की लड़ाई है जिसके पास। अच्छा, एक दूसरी बात, सीएम बनने के लिए 46 एमएलए चाहिए। पहले तो सुखविंदर जी हमें 46 एमएलए बनाने हैं, फिर वो जिनको सपोर्ट करेंगे वो सीएम बनेगा, एमएलए बनाएंगे। वैसे हमारी अब की बार 70 सीटें आ रही हैं, 65 से 70 कांग्रेस जीत रही है। तो हाई कमांड के पास एमएलए जाएंगे और वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम ले देंगे। आपकी नज़र में मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनेगा और कोई नहीं बन सकता ना। एमएलए बनाने हैं, अगर ऐसे बन जाता ना तो पायलट साहब को बनाना चाहते थे। सीट कितनी आ सकती है? 65 से 70 सीट है कांग्रेस की। और अब की बार देख देख के टिकटें दी जाएंगी, सोच समझ के, सर्वे करवा के,
उनकी मेहनत देख के। तो मैं तो 26 साल हो गए हैं, लोग तो कहते हैं कि 12 साल में कुर्डी के भाग जग जाए। नहीं, मेरे तो कहते हैं 26 हो रणदीप गए। सुरजेवाला तो मतलब टिकट बांटने वाला हूँ मैं, आप उन्हीं की टिकट काट रहे हो। ऐसा है, मैं नहीं टिकट काट रहा, मैं कौन होता हूँ सुरजेवाला की टिकट काटने वाला। आवेदन मैंने कर तो दिया, मांग तो रख दी। भी हो सका ही कमांड खुश हो जाए, वो सोचे भी सुरजेवाला जी को जीन दे दें, बलकार के उड़क को कैथल दे दें, इससे गुज्जर समाज का भी प्रतिनिधित्व हो जाएगा और भाग्य का किसको पता है। ठीक है जी। मैं तो ना तो मैं सुरजेवाले का विरोधी, मैं किसी का नहीं हूँ। मैंने तो अपनी 26 साल की मेहनत का फल मांगा है हाईकमांड से, बस वो मैंने भर दिया है। अब मैं जहाँ जहाँ मेरे लिंक है मैं जाऊँगा, बाकी भाग्य पे छोड़ दिया। अगर भाग्य ने साथ नहीं दिया, जिसको जो भी आदमी टिकट लेके आएगा मैं तो उनके साथ हूँ, मैं तो पार्टी के साथ हूँ। बल्कि 2014 में मेरे परिवार पे बीजेपी का टिकट था, जब भी मैंने अपनी पार्टी नहीं छोड़ी। बड़ा दबाव पड़ा मेरे ऊपर, लेकिन मैंने पार्टी से बेवफाई नहीं करी और ना आगे करूँगा मैं। वो दूसरी बात, हुड्डा जी के साथ मेरे संबंध है 1997 से। सुरजेवाला परिवार आया 2005 में। तो मेरा तो वही नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा। तो चलो हमारा मेरे से बहुत छोटा है, छोटा भाई कह लूँ, भतीजा कह लूँ, एक ही बात है। 26 साल सारे मेरे को हो गए हैं। और रहे छोटे मोटे पदों की, हुड्डा साहब जब प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने मेरे को प्रधान बनाया था, फिर हमारा प्रधान बाहर चला गया तो मेरे को कार्यकारी प्रधान बना दिया, फिर मेरे को ग्रीवेंसेस कमेटी का मेंबर बना दिया। बाकी किसी चीज़ की कमी हुड्डा साहब ने मेरे को छोड़ आपका गांव भी बहुत बड़ा है, मतलब 10,000 से ज़्यादा ही वोट होंगे। मेरे आज की तारीख में मेरे गांव में 11 साढ़े 11 हज़ार वोट मतलब हैं। पूरा गांव एक तरफ आ जाएगा। भी देखो, अगर मेरे को टिकट मिल गई तो मेरा गांव मेरे साथ है। अगर कोई रूस गया होगा तो मना लेंगे, हमारा तो मनाने की आदत है, मना लेंगे अपने ने।